India has signed an agreement to settle its trade with the United Arab Emirates in Indian rupees. और मेरा वज़ीर आज़म पिछले महीने थैंक यू कह रहा था कि जनाब आपने $1 अरब दे दिया। India and UAE today agreed to promote the use of local currencies for cross-border transactions and to interlink their payment systems. वो ये कहते हैं उनको, और ये इंडियंस क्या कर रहे हैं? दे आर गोइंग फॉर हैविंग अ ट्रेड इन द इंडियन रूपी। इंडिया हमें मौका नहीं दे रहा कि हम किसी दूसरे टॉपिक पर भी बात करें इंडिया के अलावा। इतनी तेजी से डेवलपमेंट्स आ रही हैं इंडिया की हमारे सामने। $84.5 बिलियन की ट्रेड है इंडिया और दुबई की यूएई की। साइन हुए हैं या वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग हुई है, लेकिन मल्टीपल हैं, सेवरल हैं, ये बात कही जा रही है। जो नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर थे और भारत और यूएई के बीच एक डील साइन हुई है कि भारत और यूएई रुपए में ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि भारत और यूएई के बीच $88 बिलियन का ट्रेड होता है। और यही पाकिस्तान यूएई से $1 बिलियन मांग रहा था, जो यूएई ने दे दिया है। मतलब पाकिस्तान जहाँ भीख मांगता फिर रहा है, यहाँ भारत रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो अब देखे पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट to settle its trade with the United Arab Emirates in Indian rupees. और मेरा वज़ीर आज़म पिछले महीने थैंक यू कह रहा था कि जनाब आपने $1 अरब दे दिया। और ट्रस्ट मी, आई मेट एन एमराती फ्यू वीक्स अगो, और वो दे हैव ऑलवेज, द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ वेरी काइंड विद पाकिस्तान फॉर वन रीज़न और दी अदर। तो वो जो पाकिस्तान का शुक्रिया ना, वो कहते हैं यार ये क्या मतलब हमसे शुक्रिया करते रहते हैं। ठीक है, उनके लिए मसला कोई नहीं है। लेकिन देखिए ना, बायलैटरल ट्रेड इंडिया और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है, वो तकरीबन $84.5 बिलियन की है। $84.5 बिलियन की ट्रेड है इंडिया और दुबई की यूएई की। अब इंडिया जो है 3rd बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर है और कंज्यूमर है। अब ये देखें कि उनको तो ये अच्छा लगता है कि आप ट्रेड डॉलर्स की बजाय जो है वो अपने रुपए में करें। रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडियन सेंट्रल बैंक ने, हमने इस पर डिस्कस भी किया था, कि उन्होंने ये कहा कि हम तकरीबन 19 या 21 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो डॉलर में नहीं करेंगे। सो इंडिया बीइंग वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको अमेरिकन कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो ये कहते हैं उनको। और ये इंडियंस क्या कर रहे हैं? दे आर गोइंग फॉर हैविंग अ ट्रेड इन द इंडियन रूपी। वो कह रहे हैं हमारे पास जो है डॉलर लेके हम अपनी करेंसी पे प्रेशर पड़ता है, क्यों ना हम अपनी करेंसी को उठाएं ऊपर, हमें मौका है। ठीक है जी। अब इंडिया, इससे क्या होगा? अब जाहिर बात है कि ये वो जो डॉलर कन्वर्जन थी उसका भी नुकसान होगा। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव इंडिया आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास बहुत सारा इंडियन रुपया हो गया, क्योंकि हम इंडियन रुपये में करेंसी चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम इस पैसे को लगाएंगे कहाँ पे, या इस पैसे को भेजें कहाँ, बिकॉज वो इंडिया से उस तरह चीज़ें इम्पोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन उनके पास वो कहते हैं वी हैव अ सफिशिएंट इंडियन रुपी। अब कौन सी 3rd मार्केट या 4th मार्केट होगी जो ये रुपया लेगी? ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि मोदी साहब ने फ्रांस से वापस आते आते, देखें ये होती है व्हेन नेशन स्टॉक समथिंग सीरियस, व्हेन वो हम कहते हैं ना लेट्स टॉक बिजनेस। हम अक्सर ये मुहावरा सुनते हैं, कहते हैं आओ यार कारोबारी गाल करो कि तुसी खच्चा मारन है इधर उधर करन है, लेट्स टॉक बिजनेस। सो द बिजनेस इज कि भाई मैं गया हुआ था फ्रांस, रास्ते में तो हमने वैसे पाकिस्तान वालों ने और इंडिया वालों ने, तो इंडिया का शायद आई थिंक बेहतर होगा, हमने तो दुनिया में कहीं भी जाना हो पहले हमने दुबई, अबू धाबी, कतर जो है इस्तांबुल रुकना होता है, बिकॉज हमारे तो डायरेक्ट कनेक्शन ही कोई नहीं है। अब जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि इंडिया और जो यूएई हैं वो एग्री कर गए इस बात पर कि लोकल करेंसीज में ट्रेड की जाए, ट्रांजैक्शंस जो हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस वो लोकल करेंसीज में हो। इंडिया एंड यूएई टुडे अग्रीड टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस एंड टू इंटरलिंक देयर पेमेंट सिस्टम्स। इसमें उसके बाद वो भी हुई हैं, ट्वीट्स भी हुई हैं, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट भी किया इस हवाले से। इंडिया एंड यूएई एग्रीड टू की इकोनॉमिक कोलैबोरेशंस एंड डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश एन आईआईटी कैंपस इन अबू धाबी ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफिशियल विजिट टू द गल्फ कंट्री टुडे। अच्छा जी, फिर ये कहा गया है कि उस पर एग्री कर गए हैं कि लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस पेमेंट्स इसमें यूपीआई विद द गल्फ कंट्रीज इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, और फिर इसमें और भी कुछ जो जो COP28 है उसके हवाले से ये है कि वहाँ पर ये कहा, इंडिया वैसे भी ये समझता है कि जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज़ जो उठाता है, या जो बड़ी आवाज़ बन चुका है वो इंडिया है।
तो जो क्लाइमेट के हवाले से और भी COP28 में जो भी एजेंडा है इस मरतबा, उसमें जितने भी इश्यूज हैं, तो ये कहा गया है कि इंडिया आवाज़ बनेगा ग्लोबल साउथ की, और वो सबकी जो है वो इसको लेकर चलेगा। तो आप जानते हैं ये एक आप इस तरह कह सकते हैं कि जिस तरह आपने किसी की जो है वो जिम्मेदारी उठाई है, तो ग्लोबल साउथ की अब जिम्मेदारी जो है वो इंडिया हमें कई जगहों पर उठाता हुआ नजर आता है कि हम आवाज़ उठा रहे हैं और हमारी आवाज़ सुनी जाए। फिर वो उसके ऊपर इंसिस्ट भी करता है कि इन कंट्रीज़ का हमारे साथ जो है ये हो रहा है, तो इसको सुना जाए। उस हवाले से भी जो गुफ्तगू है वो हुई है कि जो भी उसमें इश्यूज डिस्कस होंगे, उसके हवाले से इंडिया क्या सोचता है। आप कह सकते हैं कि अब दुबई में ग्लोबल साउथ ही नहीं सिर्फ, बल्कि जो COP28 है उसमें जो भी एजेंडा है, जो भी डिस्कशंस है, वो इंडिया की उसमें राय ली गई है और उसके ऊपर भी डिस्कशंस हुई हैं। अच्छा, और फिर देखिए इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि जो ट्रेड है और टाइज स्ट्रेंथन करने की बात है, उसके ऊपर भी हुए हैं, और मल्टीपल सेवरल MOUs जो हैं वो साइन हुए हैं, दोनों कंट्रीज़ के बीच साइन हुए हैं, या वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग हुई है, लेकिन मल्टीपल हैं, सेवरल हैं, ये बात कही जा रही है। जो मैंने आपको ट्रेड की बात की उसके हवाले से भी की जा रही है कि ट्रेड को बढ़ाने के लिए उस पर भी कई ऐसे एग्रीमेंट्स सामने आ रहे हैं। अब एक दिन के अंदर, मैंने आपको कहा था ना, सिर्फ चंद घंटों के अंदर इतने बहुत सारे महाजों पर जो है ये गुफ्तगू हुई है और ये चीज़ें सामने आ रही हैं।